स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आपका होस्ट स्वागत करता हूं आज के शो कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग बात करेंगे हाई स्पीड कैमरा के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए हाई स्पीड बोलते हैं तो ये करता है हाई स्पीड रिकॉर्डिंग। ये कैमरा का आउटपुट हाई स्पीड नहीं होता, ये कैमरा का रिकॉर्डिंग हाई स्पीड में होता है, इसीलिए इसे हाई स्पीड कैमरा कहते हैं। और इसका आउटपुट जो मिलता है मतलब आपने कैमरा से जो वीडियो खींचा उस वीडियो को जब आप चलाएंगे तब आपको स्लो मोशन मिलेगा। इसीलिए दोनों सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि स्लो मोशन उतना होते जाता है जितना आपका हाई स्पीड कैमरा ऊपर चला जाता है। तो हिसाब वही है कि हाई स्पीडली आप रिकॉर्ड कर रहे हैं मतलब एक समय को लेते हैं। आपका नॉर्मल कैमरा जनरली 1 सेकंड को 30 हिस्सों में काट के आपके सामने 30 फ्रेम रखता है। हाई स्पीड कैमरा वो 1 सेकंड को लंबा कर देता है, उसके अंदर 1000 फोटो खींचेगा, उसके अंदर 10,000 फोटो खींचेगा और ये आपको जब दिखाया जाएगा नॉर्मल स्पीड से 30 फ्रेम पर सेकंड के स्पीड से तो ये बहुत स्लो हो जाएगा। और मेन काम हाई स्पीड कैमरा हम तब लोग किसी चीज़ को तभी कहते हैं जब वो हमारे आंख से आगे चला जाता है। और यहाँ पे आप बोलेंगे तो हमारा आंख तो बहुत ज़्यादा तेज नहीं है, जैसे कि एग्जांपल आप देना चाहें तो कह सकते हैं कि मूवी थिएटर्स 24 फ्रेम पर सेकंड पे चलते हैं, जो कि काफ़ी कम लगेगा क्योंकि मतलब आजकल तो कैमरा और यूट्यूब ये सब 60 फ्रेम पर सेकंड पे चलता है, तो 24 सबसे कम है। ये बात एकदम सही है, लेकिन आप ये समझिए हमारा आंख जो है एक कैमरा नहीं है, स्कैनर है। वो ऐसे ऐसे स्कैन करता रहता है, इसलिए 60 फ्रेम पर सेकंड हम लोग को पता चलता है, इसलिए 120 फ्रेम पर सेकंड भी पता चलता है। तो जब कुछ हाई स्पीड कुछ हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए एक्सीडेंट के दरमियान हमारा दिल का धड़कन बढ़ जाता है, तो हम लोग समय को स्लो कर लेते हैं। या आप किसी चीज़ पे पूरा फोकस करके अगर देख रहे हैं तो थोड़ा देर के लिए आपका अगर हार्ट रेट बढ़ना स्टार्ट हो गया तो आप टाइम को थोड़ा सा स्लो कर पाएंगे। तो ये इसी कारण से ये इतना आसान नहीं है कि अरे 100 फ्रेम पर सेकंड कर दिया हो गया हाई स्पीड। हाँ, 100 फ्रेम पर सेकंड हम लोग को लगेगा थोड़ा सा स्लो है। तो ये गैप एक बड़ा सा गैप होना चाहिए। तो जनरली आज के टाइम में बेंचमार्क रखा गया है कि 1000 फ्रेम पर सेकंड से नीचे हम बात नहीं करेंगे। 1000 तक आप अभी वीडियो में 1000 पे अब आप हाई स्पीड फोटोग्राफी में घुस रहे हैं। तो ये काम कैसे कर रहा है, ये कैमरा थोड़ा अलग तरीके से कर रहा है। और मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ प्रॉपर हाई स्पीड कैमरा की, ना कि जो गिमिक के तौर पे बहुत सारे सोनी कैमरा में चाहे पैनासोनिक कैमरा में डाल दिया जाता है। वो सब भी हाई स्पीड है लेकिन वो प्रोफेशनल हाई स्पीड नहीं है, या ही मतलब कि ये इंडस्ट्रियल हाई स्पीड नहीं है। इंडस्ट्रियल हाई स्पीड में क्या किया जाता है, कैमरा का सेंसर लगता है, वो सेंसर नॉर्मल भी हो सकता है। उसके बाद डेटा जो रीड करते हैं वो एकदम हाई स्पीड पे करते हैं। आप अगर अपना डीएसएलआर का सेंसर लेते हैं, उसका आप देखेंगे मैक्सिमम रिफ्रेश रेट कितना है, वो बहुत तेज होता है। तो जनरली हम लोग क्यों नहीं उससे डेटा ले, जब गर्म जल्दी हो जाता है। आप देखेंगे सारे हाई स्पीड कैमरा में हीट सिंक का व्यवस्था रहता है, या आप जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा चांस होता है कि उसमें पंखे ही लगा दिया हो उसको ठंडा करने के लिए, क्योंकि आप फटाफट उसको रीड कर रहे हैं। और हर सेंसर को मतलब अगर आप किसी सिलिकॉन मैन्युफैक्चरर से खरीदेंगे वो बताया रहेगा कि सेंसर का कितना थ्रूपुट है। जैसे कि नॉर्मल सस्ता सेंसर लेंगे तो वो 2 Gbps का थ्रूपुट रखता है। आप 2 Gbps उस सेंसर से निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल रहे हैं वो आप पे, आप चाहे तो फ्रेम ज़्यादा कर दें या रेजोल्यूशन बड़ा कर लें, वो आप पे है। तो हर कैमरा सेंसर काफ़ी तेज होता है, इसके लिए खास तरह का सेंसर भी बनाया जा सकता है अगर आपके पास बजट है तो आपने सेंसर लिया, उससे जितना स्पीड से पढ़ सकते थे पढ़े, और उसको ठंडा रखने का जितना व्यवस्था कर सकते थे किए। अब डेटा को बफर में रखा जाता है, यहीं पे अंतर है। कैमरा जैसे ही आप ऑन करेंगे, हाई स्पीड कैमरा में रिकॉर्डिंग वैसे नहीं होता, तब बटन दबाए रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ, वो आप ऑन करते हैं तब वो डेटा सीधे सेंसर से डेटा लेने लगा, वो बफर में डाल देता है। अब बफर कंटिन्यूअसली चलता रहता है। जैसे मान लीजिए कि क्रैश टेस्ट होने वाला है, गाड़ी आके किसी पे ठोकना है, ठीक है, तो गाड़ी चलने लगा तब उसको आर्म कर दिया जाएगा। जब एक्सीडेंट हो जाएगा तब रिकॉर्ड दबाएंगे, तो ये पीछे का इवेंट को कैप्चर कर लेता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर हाई स्पीड कैमरा में हो, या मतलब ये काफ़ी लेटेस्ट फीचर है क्योंकि आजकल रैम इतना सस्ता हो गया कि ये करना अब ज़्यादा पॉसिबल हो गया, लेकिन जनरली यही होता है ताकि आप ट्रिगर अच्छे से कर पाएँ। जैसे मान लीजिए कोई भी इंसिडेंट है, कोई भी इक्विपमेंट आप चेक करना चाहते हैं कि वो कितना देर में रिस्पॉन्ड किया है, वो इक्विपमेंट में खुद का लैग होगा, तो अगर आप उस लैग पे आप वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो आप तो मिस कर दिए कि कितना लैग हुआ। इसीलिए हमेशा प्री बफर किया जाता है कि मतलब आर्म कीजिए, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है, अब आप जैसे ही बटन दबाएंगे वो पीछे का कुछ सेकंड, मतलब डिपेंड करता है मेमोरी कितनी है, 8 सेकंड 10 सेकंड पीछे का वो आपको दे देता है। बफर यही चलता है, इसीलिए ट्रिगर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कोई भी हाई स्पीड कैमरा लें, चाहे वो फैंटम हो चाहे वो क्रोनोस हो, आपको धो के हज़ार को जगह पे आपको ऑप्शन मिलेगा, इसमें ये ट्रिगर है, इसमें ये ट्रिगर है, ये ट्रिगर है। ट्रिगर का यही रीज़न है कि आप रिकॉर्डिंग बाद में कंट्रोल कर सकते हैं कि ठीक है फुटेज चल रहा है, बफर में जा रहा है, बफर से आप निकालते हो। तो ट्रिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, और जैसे ही आप ट्रिगर एक्टिवेट कर देंगे तब डेटा रैम से निकाल के उसे मेमोरी में डाल दिया जाएगा। अब फैंटम के केस में उसका अलग तरह का मेमोरी कार्ट्रिज आता है, जैसे कि रेड का अपना आता है। वहीं अगर आप क्रोनोस लेते हैं तो उसमें नॉर्मल उसमें तो सब कुछ लगता है। आप चाहे तो सेटा हार्ड ड्राइव लगा सकते हैं, यूएसबी लगा सकते हैं, ईथरनेट पे डेटा भेज सकते हैं, मेमोरी कार्ड में डेटा डाल सकते हैं। तो यही काम होता है। सेंसर कोई खास बड़ा नहीं होगा, उसको ठंडा रखना मेन इंपॉर्टेंट होता है। फिर डेटा को जितना बड़ा बफर में रख सके उतना लंबा आपके पास कैप्चर कैपेसिटी आएगी, और उसको ट्रिगर किया जाता है और उसके बाद रिकॉर्डिंग दबाई जाती है। तो ये काम करने का तरीका थोड़ा अलग होता है, आपको थोड़ा सा सोच के काम करना पड़ेगा हाई स्पीड कैमरा के साथ।
अब बात करते हैं इसकी रफ्तार पे। तो रफ्तार का बताया यहाँ पे 2 चीज़ होता है, क्योंकि हर सेंसर का एक लिमिटेशन है, वो उसका एक इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेशन है, उसमें छेड़खानी नहीं की जा सकती। जैसे कि सेंसर में मैंने आपको एग्जांपल दिया 2 जीबीपीएस, तो 2 जीबीपीएस सुनने में बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन वीडियो के तौर पे अनकम्प्रेस सीधे-सीधे निकल रहा है, ये बहुत ज़्यादा नहीं है। तो एग्जांपल आपको सबसे आसानी से हाई स्पीड का सबसे फ्रस्ट्रेटिंग बात जो लोगों को लगता है कि कैमरा कंपनी क्या करेगी, वो आपको सबसे हाईएस्ट फ्रेम रेट बताएगी और रेज़ोल्यूशन दोनों अलग-अलग करके बताएगी। तो आपको लगेगा ये कैमरा फुल एचडी इतना स्पीड पे कर सकता है, ऐसा कभी नहीं होता। तो होगा क्या कि जैसे ये एग्जांपल दूं आपको क्रोनोस का, तो क्रोनोस आपको बोलेगा कि 720p यानी कि लगभग फुल एचडी से आधा कहिए, उस पे आपको 1000 फ्रेम पर सेकंड मिल जाता है। तो आप बोलेंगे यार क्रोनोस की साइड पे तो उससे भी ज़्यादा फ्रेम रेट दिखा रहा है, वो बात एकदम सही है, लेकिन आपका फ्रेम रेट बढ़ाते चले जाइए। जैसे आप चाहते हो कि हम अराउंड 3000 पे चले जाते हैं, तो आपका 360 बाई 1280 हो जाता है। अब वैसे ही आप चाहते हो कि हम 30,000 फ्रेम पर सेकंड पे चले जाएं, तब आपके पास रेजोल्यूशन आ रहा है 336 बाई 120। ये मतलब आदम जमाने का, मतलब 2006-7 के आसपास जो वीडियो कैमरा आता था उस लेवल का रेजोल्यूशन है। हाँ, लेकिन स्पीड है 30,000 फ्रेम पर सेकंड, इतना ज़्यादा होता है कि आप इसमें गन शॉट्स देख सकते हैं। मतलब 1000 अब आप हाई स्पीड की दुनिया में घुसे, 3-4 हज़ार अब एक्चुअली आपको काफ़ी चीज़ देखने को मिल जाएगा, 10-12 हज़ार अब आप वेपन्स के दुनिया में आके, तो 10 से हज़ार से ऊपर जाने पे आपको वेपन्स अच्छे से दिखने लगता है। 20,000 पे वेपन मतलब अच्छे से दिखेगा। तो ये बात हमेशा बहुत तिकड़म बराबर रहता है कि कभी भी आप कोई भी, चाहे फैंटम 4 आप मान लीजिए एकदम पैसा लेके सोच लिए कि हम फैंटम 4 ले लेते हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि फैंटम 4 है तो काम खत्म, वो 4 में सब चीज़ करेगा, कभी नहीं होगा ऐसा। आप उसका आराम से देखना चाहिए, जैसे आप फ्रेम रेट बढ़ाते जाएंगे रेजोल्यूशन छोटा होते चला जाएगा। क्यों? क्योंकि सेंसर का रीड लिमिटेड है, वो 2 जीपीएस का ही आउटपुट दे सकता है। तो ये एकदम सबसे पहले सोचने का कि अगर आप कभी भी सोच रहे हो कि यार मैं मतलब अपने पिक्चर में हाई स्पीड देना चाहूँ, तो आपको सोचना पड़ेगा कितना फ्रेम रेट पर आप अफोर्ड कर सकते हैं। जैसे कि 4K का कैमरा आता है क्या जो 4000 फ्रेम पर सेकंड कर ले, आता है, दाम बहुत ज़्यादा आता है। इसीलिए मतलब लोग करेंगे क्या कि फुल एच का 4K मतलब फुल एच से 4000 फ्रेम पर सेकंड का रिकॉर्डिंग कर लेंगे और उसको इंटरपोलेट करेंगे, मतलब चूंकि इतना सारा डिटेल रहता है कि इमेज उसको अच्छे से अपस्केल किया जा सकता है। तो ऐसे करके काफ़ी सारे पिक्चर जैसे कि शर्लॉक ये सब में किया जाएगा। तो वही समझिए कि हाई स्पीड आपको लो रेजोल्यूशन दे देता है और स्लो स्पीड करने से हाई रेजोल्यूशन मिल जाता है। और हर स्पीड का अलग इस्तेमाल है, ऐसा नहीं कि ज़्यादा ही बढ़िया होता है। जैसे कि एग्जांपल देना चाहें, आपको स्लो मो गाइस का शो तो पता ही होगा, नहीं पता है तो मैंने नीचे दे दिया है लिंक। तो बस समझिए खूब सारा इवेंट को, मतलब चीज़ों को रैंडमली चीज़ डिस्ट्रॉय करते हैं, उसको आप फुटेज कैप्चर करते हैं। तो कई सारे फुटेज में उनको स्पीड बढ़ाना पड़ता है, क्यों हो रहा है, अरे हो रहा है। मतलब एग्जांपल देना चाहे, अगर आप एक पंच देखते हैं, एक नॉर्मल पंच आप खींचते हैं हाई स्पीड पे, तो वो सबसे हाईएस्ट फ्रेम रेट पे लगभग 30,000 फ्रेम पर सेकंड के स्पीड पे आधा घंटा लगेगा। एक पंच को इधर से उधर जाने में आधा घंटा लगेगा। तो आप समझ सकते हैं कि हर जगह पे ऐसा नहीं कि एकदम एकदम हाईएस्ट स्पीड हो तो कोई फायदा होगा, ऐसा भी नहीं है। जैसे कि हाई स्पीड कैमरा का सबसे बड़ा एग्जांपल है, एग्जांपल नहीं कहेंगे, मतलब मार्केट सबसे बड़ा कहिए, ये वो मैन्युफैक्चरिंग में होता है। आप जैसे ग्लास के बॉटल्स देखते हैं, तर तर करके निकल रहा है, कंप्यूटर को कैसे पता है कि वो कैमरा मतलब वो बॉटल सही है, उसमें लेबल सही से प्रिंट हुआ है, या मतलब जो लेस की पैकिंग चल रही है उसका लेबल मेकर सही से काम कर रहा है, सीरियल नंबर अच्छे से प्रिंट हो रहा है, ये सब कैसे पता चलेगा? हाई स्पीड कैमरा ये सबको हाई स्पीड पे करवाता है। हाई स्पीड कैमरा का सबसे मेन डिपार्टमेंट वही है। पिक्चर बनाना या मतलब मिथबस्टर्स में बनाना या स्लोमो गाइज बनाना, ये उनका मेन काम नहीं है। मेन काम उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में होती है, साइंटिफिक इंस्टीट्यूट में होता है। जैसे कि रॉकेट केसेस में, नासा के केसेस में, तो नासा अपना समझ के हाई स्पीड कैमरा लगाते हैं। जो सबसे हाई लेवल का हाई स्पीड कैमरा इस्तेमाल होता था, वो इस्तेमाल होता था न्यूक्लियर वेपन का टेस्टिंग के लिए। जब वो इतना हाई स्पीड होता था, मिलियन फ्रेम पर सेकेंड, 200 मिलियन फ्रेम पर सेकेंड, ऐसे ऐसे करके एकदम अंधेरी स्पीड पर चलता था। कुछ ही सेकंड का फोटो, कुछ सेकंड में नहीं, मतलब ऐसा रहता था 15-16 फ्रेम खींच सकता है। तो अपने 15-16 फ्रेम में क्या होगा, 15-16 फ्रेम आप किस टाइम का खींच रहे हैं, मतलब ये समझिए इतना ज़्यादा ये लोग लाइट खाते हैं कि न्यूक्लियर डिटोनेशन हो रहा है, सब कुछ मतलब ब्लाइंड हो जाएगा। सब सेंसर ये कैमरा में धीरे से ब्लैक एंड व्हाइट जैसा ग्लो करता है, क्योंकि वो इतना छोटा टाइम को इतने छोटा हिस्सा में बांट देता है कि बहुत माइन्यूट डिटेल दिखा पाता है। तो इसीलिए रफ्तार चूज़ की जाती है। जैसे अगर आप एग्जांपल लीजिए कि आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, आप देखना चाहते हैं कोई भी जैसे आप कुछ भी बनाना चाहते हैं शॉक एब्जॉर्बर, हाई स्पीड में देखिएगा आपको पता चलने लगेगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे शॉक बिहेव कर रहा है। और इंजीनियरिंग में एकदम लिख के दिया जाता है कि ये ज़रूरी है, आपके पास होना चाहिए। और गाड़ी का जितना सेफ्टी टेस्टिंग होता है, चेक कैसे करेंगे कि क्या हो रहा है, क्योंकि जैसे बहुत सारी चीज़ हो सकता है जो ट्रांजिएंट हो, जैसे मान लीजिए मेटल बेंट हुआ और फिर बेंट हो गया सीधा हो गया, ऐसा कई बार होता है। मतलब मेटल में काफ़ी स्प्रिंगनेस होता है, ज़रूरी नहीं कि एकदम बेंट हो गया तो बेंट रहेगा, स्प्रिंग
ग्रेनीनेस थोड़ा सा होता है। अगर मान लीजिए उसके कारण से कुछ डैमेज हो रहा था, वो आपको बिना हाई स्पीड के दिखेगा नहीं, क्योंकि जब भी आप वापस चेक करने जाएंगे, अरे यहाँ तो ठीक है सब चीज़। तो इसी कारण से हाई स्पीड का इंडस्ट्री में, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में बहुत इस्तेमाल होता है। और वहाँ पर चूज़ किया जाएगा, जैसे कि हमको 720p से काम चल जा रहा है, ठीक है, तो 720 का कितना फ्रेम रेट चाहिए। कुछ केसेस में कहा जाएगा कि जैसे कांच का बॉटल जो दर दर कर रहा है 500 फ्रेम पर सेकंड से काम हो जाए। कुछ लोग कहेंगे नहीं यार 1000 चाहिए, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो वो करेंगे। या डिपेंड करता है, कोई जैसे मान लीजिए टैबलेट बनाया जा रहा है, टैबलेट कई हज़ार टैबलेट जा रहा है, तब बोलेंगे भैया 30,000 फ्रेम पर सेकंड चाहिए हमको। वैसे ही समझिए, रफ्तार चूज़ किया जाता है, ऐसा नहीं बस ले लो, आप चूज़ करो कि क्या चाहिए। अब बात करते हैं कि आपके पास ऑप्शन क्या है। अब यहाँ पे समझिए, जनरली कैमरा दुनिया में ऐसा अब नहीं है कि जितना ज़्यादा पैसा देंगे उतना अच्छा चीज़ मिलेगा। कई बार हो सकता है कि ज़्यादा पैसा देके आपको कबाड़ मिल जाए और कम पैसा देके अच्छा मिल जाए, लेकिन यहाँ पे ये बात एकदम नहीं है, क्योंकि ये अलग दुनिया है। ये दुनिया इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स की है। और अगर आप पिक्चर के केसेस में भी देखें, क्रोनोस भी कहें, क्रोनोस मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि एक बंदे ने स्टार्ट किया, उस बंदे को मतलब चाहिए था हाई स्पीड कैमरा, दाम देखा, हार्ट अटैक आ गया, तो बोला मैं ही बना लेता हूँ। धीरे धीरे परत दर परत परत दर परत कंपनी बनाई, कंपनी के बाद उसने खूब सारे ये बनाया, प्रोटोटाइप बनाया, प्रोटोटाइप को किक स्टार्टर में लॉन्च किया, किक स्टार्टर सक्सेसफुल रहा, फिर कैमरा रिलीज करने लगा, कैमरा बेचने लगा, कैमरा में वारंटी देते हैं, मतलब सोच लीजिए हाई स्पीड कैमरा इसमें वारंटी दे रहे हैं। और मतलब धीरे धीरे इनका क्रोनोस 2.0 आया, ऐसा कि मतलब ये कंपनी खुल गई और गाड़ी आगे बढ़ गई है। तो यहाँ पे आपको एकदम सीधा सीधा है कि जितना ज़्यादा पैसा देंगे उतना अच्छा क्वालिटी इक्विपमेंट मिलेगा। यहाँ पे आपको कोई दो राय नहीं आने वाली है। जैसे क्रोनोस बहुत हुआ तो 720p आपको अच्छा दे पाएगा, या इसका जो लेटेस्ट वर्जन है फुल एचडी मतलब एक 1500 फ्रेम पर सेकंड के आसपास दे पाएगा। वहीं फैंटम 4K में आपको 1500 दे सकता है। तो ये बात समझ लीजिए कि यहाँ पे जितना ज़्यादा पैसा देंगे उतना अच्छा इक्विपमेंट मिलता है जनरली। यहाँ पे तुक्का या खराब इक्विपमेंट मिल गया तो बात अलग है, लेकिन जनरली आपका हमेशा ये रहेगा जितना ज़्यादा पैसा स्पेंड करेंगे उतना हाई क्वालिटी मिलेगा। जैसे कि आप पिक्चर सब में जो देखना चाहेंगे फैंटम शॉट्स, वो सब जनरली फैंटम पे ही किया जाता है, क्या कि मतलब ये सिंपल है, मतलब ये लोग कंपनी नाम कमा चुकी है अपना। और क्रोनोस जो है स्टार्टर्स के लिए कहा जाता है, क्योंकि मान लीजिए अभी आप स्टार्ट करना चाहते हैं हाई स्पीड कैमरा की, हम देखें सीखें समझें क्या है कैसे, खास करके इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए कहा जाएगा कि ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो ये मतलब $3,000 के अंदर आ सकता है, $2,000 में भी आ सकता है। बोले $2,000 बहुत ज़्यादा हो गया। हाई स्पीड कैमरा कुछ साल पहले इस लेवल का $2,000 में स्टार्ट भी नहीं होता था, $50,000 में स्टार्ट होता था। तो ये दाम घटा दिया और इसका देखा देखी बहुत सारी और कंपनी भी आ गई, तो अभी काफ़ी सारे आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं। तो और इंडस्ट्रियल अगर केसेस में जाएँ तो वहाँ तो अलग तरह के मिलते हैं। आप चाहे तो USB 3.0 का भी हाई स्पीड कैमरा ले सकते हैं, जो कि 500 फ्रेम पर सेकंड पर रिकॉर्डिंग करता रहेगा। वो सब जनरली मतलब प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है, वो मतलब आप वेब कैम के तौर पर उसको नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो ये समझिए, ये दुनिया थोड़ा अलग है, ये आप और हमारे लिए नॉर्मल यूज़ का नहीं है। इसका लोग होते हैं, इसको पिक्चर्स में आजकल काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये हमारे लिए नहीं है। ये मेन है इंडस्ट्री के लिए, साइंटिफिक चीज़ के लिए। हम लोग थोड़ा सा इससे आर्टिस्टिक हो जाते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। ये इसीलिए माइंडसेट को थोड़ा अलग रख के सोचना होगा। अगर आप हाई स्पीड कैमरा को समझना चाहते हैं, माइंडसेट आपको थोड़ा बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये औजार अलग तरीके है, ये आर्टिस्टिक औजार नहीं है, ये बस साइंटिफिक औजार है, हम लोग बस उससे आर्ट निकाल रहे हैं। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन हाई स्पीड कैमरा के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको रफ ओवरव्यू मिल गया, थोड़ा समझ में होगा कि क्या है, किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखे, क्योंकि मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। और आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।